हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों खान सर द्वारा तैयार की गई 55 सेट की इस बुक से दोस्तों अभी तक हमने जो है प्रीवियस एग्ज़ाम के 35 सेट पूरे कर लिए हैं। हमारा प्रैक्टिस पेपर चल रहा है दोस्तों, 4 आज करेंगे, चौथा पेपर। ठीक है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई दोस्तों, वहां जाकर पुराना सभी पीडीएफ आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सल्यूशन साथ है, लेकिन हमने जो क्लास किया दोस्तों, हमने ऑप्शन और जो है करेक्ट ऑप्शन और सल्यूशन को हटा के आपको प्रैक्टिस कराया। ठीक है, इस वे में चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी देववर्मन। राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बृहद्रथ। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। पुस्तक है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, बाबर ने, अकबर ने। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? ऑप्शन ए हरिभद्र, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी हेमचंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों सी भद्रबाहु। जैन साधु जो है दोस्तों भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। ओके, क्लियर है सबको? देखिए अगला जो इसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में लागू किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी की कानून की विरोध में पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में सभा हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 5। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों सी ऑप्शन में जाएगा दयानंद सरस्वती। ओके, मुंबई में दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ऑप्शन डी देखेंगे। ठीक है, चलो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, और उस समय जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहले। अगला क्वेश्चन है 7। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो 7वां देख लो। निम्नलिखित में से इस कौन से स्थान से सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? क्वेश्चन फिर से समझिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीबी कमाल साहिबा, खनकाह मुजीबिया, हजपुर, करबला, हसनपुरा। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, बी खनकाह मुजीबिया। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग है खानकाह मुजीबिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए जहांदर शाह। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों सी मुगल शासक औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था लाल किले के अंदर। ठीक है,
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, ध्यानपूर्वक देखिए सब लोग। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी। कब? देखिए 1930 में, ठीक है, 1930 में। 10 है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? गन्ना, आलू, ज्वार, बाजरा, गेहूं। 10 का आंसर सी हो जाएगा, ज्वार बाजरा। ओके, खरीफ फसल की दोस्तों हो जाएगा ये। अगला है 11, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे चली थी, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रथम रेलगाड़ी थी 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह है? बता दो चारों में कौन सा वो जोड़ा है जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जवाब भी जाएगा गुजरात और राजस्थान। चलो भाई अगला क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों गुजरात से। ओके, 1946 में 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में ये दूध उत्पादन का आंदोलन हुआ था। 15 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा या गंगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 138 मीटर, नींव सहित 163 मीटर और लंबाई है 1210 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 16, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इसका जवाब दोस्तों आसान है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। बाकी 7 बहनों में सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। ये सभी 7 राज्य 7 बहनें हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर की। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश दोस्तों हो जाएगा सी, भारत, ठीक है। और सार्क में कौन कौन से देश हैं संगठन में? तो 8 देश हैं दोस्तों, ठीक है। 8 देश में देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। एशिया का दोस्तों सभी देश हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 18, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। शामिल नहीं है दोस्तों यहाँ पे भोजपुरी, ओके, भोजपुरी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। 19 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन करता है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति? ए बी सी डी, सही जवाब जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों ये अनुच्छेद आर्टिकल 75 फर्स्ट, ठीक है, पहले पार्ट में लिखा है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। ऑप्शन आपका जाएगा दोस्तों बी के साथ 12, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो दोस्तों उस समय 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। 21 देखिए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? देखिए 21 का जवाब ए होगा,
अनुच्छेद 246 ए जो है डाला गया। दोस्तों संविधान संशोधन नंबर था 101वां, ठीक है, याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब प्रभावी हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद थी? बताइए। सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री और व्यापार कर। ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा, राज्य उत्पाद शुल्क। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ये जाएगा HL दत्तू, ठीक है, HL दत्तू। 24, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। चलो भाई देखो 25 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? भाषा संबंधी, इसका जवाब सी होगा, अनुच्छेद 348 में, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006 में, 5 में, 8 में, 4 में। इसका जवाब सी होगा दोस्तों, ठीक है। 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, ठीक है, लेकिन 2008 में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। 27 अक्टूबर 2008 में संशोधन किया गया था, तो 8 वाला सही हो जाएगा। 27, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है दोस्तों 4 वर्ष का, ओके, 4 वर्ष का होता है। 27 का डी हो जाएगा। 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए। ये देखिए अधिकार दिया है, इसमें सी देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में है। पहली बात, अनुच्छेद 22, 23, 24, अनुच्छेद 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में अंकित है। 29, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम फरा कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है दोस्तों 1993 में, ओके। 30, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? कितना हो गया दोस्तों? 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन। 31, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से क्या अभिप्राय है दोस्तों? भूमि का एकीकरण से संबंधित है। किसान अपनी भूमि को एक जगह कर सकता है। जवाब यहाँ पे ये हो जाएगा, भूमि का एकीकरण। 32 देखेंगे, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश ने चुना? किस देश से चुना है, ठीक है, बताओ। ऑप्शन सामने है, जवाब बी में जाएगा, कनाडा, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन में ये ऐड हुआ है। 33, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? देश की सरकार से एक उद्यम एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, बी। 34, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? आज़ादी के बाद दोस्तों अब तक 4 बार नोटबंदी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। 35 का डी होगा, फ्रांस ने। कब किया दोस्तों? 1954 में। 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, कोहड़ा, ठीक है। रबी की फसलें दोस्तों सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे चना, गेहूं, सरसों। कोहड़ा जो है खरीफ फसल है। 36 हो गया हमारा। 37 पे हम आएंगे। चलो 37 देख लो।
जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN। ठीक है। भारत में 101वां संविधान संशोधन करके 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, 2017 को। ठीक है, जिसमें सामानों के टैक्स के लिए वर्गीकृत करने के लिए HSN का प्रयोग किया जाता है, ये कोड है। अगला है 38। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो दोस्तों लरमा रोजो। ठीक है, हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ये गेहूं की फसल है दोस्तों, लरमा रोजो। अगला है 39। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट, केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? बी देखिए 2012। ठीक है। 40। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब तो ये खत्म हो गया, ये भी बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, यूको बैंक। राइट आंसर 40 का सी होगा, इलाहाबाद बैंक। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? ये दोस्तों थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, ए ऑप्शन। 42। कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन होगा डी 27 जुलाई। आइए अगले क्वेश्चन पे। तिरालीस। निम्नलिखित देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? एक आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 1944 में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। 44। किसने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? इसके लिए दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के लिए। ठीक है, प्रेस। 46। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? ये है दोस्तों काला पानी, यानी बी ऑप्शन। 47। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? लोसांग ये त्यौहार है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सिक्किम के लिए। ठीक है। हरियाणा है लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी। केरल का हो जाएगा दोस्तों ओणम। ठीक है। पंजाब का बैसाखी। ठीक है, सिक्किम का ये हो गया लोसुंग। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर दोस्तों होता है 1 Nm। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। चलो आंसर तो है लेकिन ऑप्शन नहीं है। ठीक है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? गैलीलियो ने दोस्तों टेलीस्कोप की खोज की। ठीक है। घड़ी का आविष्कार पीटर हेनले ने, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। परमाणु संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235। 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं दोस्तों किलोवाट। 52 देखेंगे, डैश एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो जवाब में जाएगा उत्तल दर्पण। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों आयतन वही रहेगा। 54 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होगा? बराबर, कम, अधिक, कुछ नहीं दोस्तों न्यूनतम। 54 का बी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है। 55 देखिए, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों क्लोरोफिल से।
क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 56 ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? ट्राइबेसिक एसिड जवाब में आएगा दोस्तों सी फॉस्फोरिक अम्ल। अगला देखो सब लोग 58 धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? होती है दोस्तों हाइड्रोजन। डी। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नहीं है दोस्तों क्या? पानी का उबलना। साबुन का सह उत्पाद है। साबुन का सह उत्पाद है दोस्तों ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होगी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई दोस्तों जीन होगी। डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? बाएं निलय में, दाएं निलय में, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में। ऑप्शन सामने है आपको दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दायां निलय। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है जल संवहन। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? तो दोस्तों हैमेट हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन जाएगा गला सी के साथ। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? ए का फुल फॉर्म क्या है? ए का फुल फॉर्म दोस्तों बात करें तो हो जाएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बी। ठीक है। अब फुल फॉर्म की बात करें, देखिए लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। यह HIV से फैलता है। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया दोस्तों हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया हो जाता है। अब देखिए रीजनिंग का है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें समय नहीं वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 76 77 आगे आ जाओ। चलो 81 से 83 देखिए काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। चलो आगे आ जाओ। 82 देखिए किसी भी वाक्य में शब्दों के क्या करना होगा दोस्तों? प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। डी ऑप्शन। 83 इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है यानी कर्ज है। 85 84 85 में समानार्थी अतुल का बताइए क्या होगा? समानार्थी अद्वितीय हो जाएगा। कल्लोल का क्या होगा? कल्लोल का समानार्थी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लहर। 86 से 88 में हमको दोस्तों विलोम शब्द बताना है। वक्र का विलोम क्या होगा? वक्र का विलोम हो जाएगा सीधा। ओके। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का दोस्तों कनिष्ठ हो जाएगा। अगले में हमको विलोम शब्द देखिए सघन का क्या होगा? सघन का बताना है, सघन का विघन हो जाएगा। 88 के बाद 89 एंटोनिम्स बताना है यूनिक का। यूनिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन हो जाएगा। ठीक है। पहला ऑप्शन। कॉमन का मतलब सामान्य, परफेक्ट का मतलब उत्तम, डिलिकेट का नाजुक, साई का मतलब सर्व। अगला क्वेश्चन एडियम है। ठीक है। मोनाली सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू गेट हर वे आउट विथ हर मर्डर। झूठ मूठ का रोना होता है इसका मतलब। बताओ कौन सा जो है एक वाक्य है जो ग्रामेटिकली गलत है? गलत वाला हम पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्ट, आप देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा आपका ए के साथ। ही कैरिड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। हिंड्रेंस का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा डी वाला हिंड्रेंस।
93 में ABCD का सही स्प्लिट करना है, ठीक है, सही वे में लिखना है। बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। इधर वाला पार्ट हो जाएगा वर ड्रोन्ड, ठीक है, लिखा सही। द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन्ड। ये ड्रोन्ड जो लिखा है दोस्तों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब में ING लगेगा, ठीक है। बेस्ट मीनिंग बताना है ट्वेन का। ट्वेन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कपल यानी जोड़ा, ठीक है। 95 देखिए, करेक्ट टेंस बताना है। नैनी डाइड लास्ट वीक, सी के बाद क्या हो जाएगा, सी हैड बीन सफरिंग कैंसर फॉर सम टाइम, सी हो जाएगा। अपोजिट बताना है वर्थ का, वर्थ का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजलेस। देखिए इसका गलत चुनना है इसमें, ठीक है। 97 में गलत बताना है। पुरानी संसद में राज्यसभा में इतनी सीटें थी, गलत है, ठीक है, 245 ही थी दोस्तों। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 98 नए संसद के बारे में गलत कुछ हाटे। नए संसद में गलत देखिए 108 सीटें, ये भी गलत है। राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, दोनों बैठ सकते हैं, इतनी सीटें हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं? आंसर जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, डी। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है? राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, पंजाब। 100 का सी जाएगा दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगा 889 करोड़ की लागत लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से चौथा प्रैक्टिस पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है खान सर का, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।